अब देखिएगा कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है, देखिए 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए और कितने दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक। देखने के लिए ये प्रश्न जैसा भी लगे, लेकिन मैं समझाऊंगा इतनी बारीकी से इस क्वेश्चन को करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट इसका समझ आना चाहिए। बिल्कुल भी एक भी चीज आप भूलना मत, एक भी चीज आप स्किप मत करना। बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को देखना और बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और एग्जाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो भी उसे आप बिल्कुल क्रैक कर देंगे, बिल्कुल आसानी से उस क्वेश्चन को कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम, बिल्कुल हम बारीकी से करेंगे और बिल्कुल आप 100% समझ जाओगे ये क्वेश्चन देखने के बाद। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। सबसे पहले कि ये संख्या क्या है वो संख्या को हम बता देते हैं। जो ये संख्या आप देख रहे हैं 4.26 ये संख्या क्या है, यहां पर लिख लीजिए 4.26। ये इसके ऊपर क्या है, बार है। और जिसके ऊपर बार होता है क्या होता है, वो बार बार रिपीटेड वो संख्या है, मतलब बार बार वो संख्या आवृत्तित संख्या है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4.2626 और आगे तक भी 26। ठीक है, ये संख्या ऐसे ही चलती रहेगी, बार बार 262626 आता रहेगा। जिस संख्या के ऊपर बार होता है वो संख्या बार बार आती है। मतलब कि इस संख्या को बार बार लिखने की बजाय 2626 इसको बार बार लिखने की बजाय एक बार ही इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। ठीक है, इसको हमने क्या करना, संख्या रेखा पर लिखना है। और संख्या रेखा पर लिखने के लिए हम सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए आपको जो ये रेखा है स्केल से खींचनी है, फुटे से खींचनी है, बिल्कुल बराबर बराबर खींचनी है। हम एक रेखा खींचते हैं। देखिए हमने कोई एक रेखा खींच ली है, आपको ये फुटे से खींचनी है। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और यहाँ पर 10 और आगे तक भी ये पॉइंट आगे तक चलते रहेंगे। आपको स्केल से कॉपी पर ये बिल्कुल बराबर दूरी पर ये पॉइंट खींचने हैं, तब जाकर के इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये क्या कह रहा है वो देखिए कि जो ये संख्या है संख्या रेखा पर इसे लेकर के आना है 4.2626 को कितने पॉइंट तक, 4 दशमलव स्थानों तक। अब देखिए क्या करना है, 4 दशमलव स्थानों तक लेना है। 4 कहाँ पर, देखिए ये 4 है ना, 4.26। तो सबसे पहले इस 4 को देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब क्या है, 4 के बाद क्या है 0.2, मतलब इस 4 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 5 है। तो इस 4 से ये रकम बड़ी है लेकिन इस 5 से ये छोटी है। तो कहने का मतलब हुआ इन दोनों के बीच में है ये रकम, इन दोनों के बीच में है। तो हम आगे सोल्व करते हैं इसको, तो आगे खींच लीजिए इसे। अब हमने क्या करना है, जो ये 4 है ये 4 है, इस 4 को हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, एक एक पॉइंट को समझना। अब देखना यहां पर 4.1, यहां पर 4.2 4.3 4.4 4.5, ठीक है 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये यहाँ पर 5। देखिए ये 4, ये वाला 4 यहाँ पर है और ये वाला 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला 4 यहाँ पर और ये वाला 5 यहाँ पर है। ठीक है, और ये आगे तक भी चलता रहेगा 5.1 5.2। ठीक है, अब हमने सिर्फ यहाँ तक ही लेना था इन दोनों के बीच, और ये यहाँ पर ले लिया 4, ये ले लिया 5 यहाँ पर ले लिया।
अब देखिए संख्या आगे क्या है, 4.2। देखा क्या, 4.2 संख्या है, तो हम आगे क्या लेते हैं, 4.1, 4.2। तो 4.2 कहाँ पर है, 4.2 इस पॉइंट पर है। और ये जो संख्या है आगे क्या है, 4.2। जो ये संख्या है 4.2 से क्या है, बड़ी है, क्योंकि आगे भी है। 4.2 के बाद क्या है, 6 है, 2 है। तो ये जो संख्या है इस 4.2 से बड़ी है, लेकिन 4.3 से छोटी है। समझ रहे हो, 4.3 से छोटी है, क्योंकि यहां पर तो 2 है, 4.2, लेकिन यहां पर क्या है, 4.3। तो ये जो संख्या हुई ये 4.2 है, ये 4.3 है, इससे छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की संख्या है। समझिएगा, ये संख्या इन दोनों के बीच की संख्या है। तो अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए ये हमने एक और लाइन खींच ली है। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट थे, ये क्या है, 4.2। हम इस पॉइंट को यहां पर ले लेते हैं, 4.2 को यहां पर ले लिया, क्योंकि ये जो रकम है इस 4.2 और 4.3 के बीच की है। अब देखिए 4.2, 4.21, 4.22, 23, 24, 25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये क्या है, 4.3। ठीक है, और आगे तक भी ये चलती रहेगी, आगे तक भी। ठीक है, तो ये जो संख्या हमने, ये क्या है, 4.2, और ये जो है ये क्या है, 4.3। जो ये पॉइंट हमने यहाँ पर दोनों के दोनों ले लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 4.2, ठीक है, और 4.2 के बाद क्या है, यहाँ पर 6 है। 4.2 के बाद क्या है, 6 है। तो हम क्या, 4.2 ये है, ये वाला पॉइंट। अब 4.2, 4.2.3, 4. ये देखिए 4.26, 4.26, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो अब हमें क्या करना है, ये 4.26 और ये जो रकम है 4.26 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ये जो रकम है 4.26 से भी बड़ी है। यहां तक तो हम आ गए हैं, लेकिन ये रकम तो इससे भी बड़ी है भाई। अब देखिएगा क्या करेंगे, लेकिन 4.27 से छोटी है। ये क्या है, 4.26 है, 4.2 से, लेकिन ये क्या है, 4.27 है। 4.26, 4.27, मतलब ये बड़ी हुई और ये रकम छोटी हुई। ये इससे छोटी और ये इससे बड़ी। तो हम क्या कहेंगे, अब इन दोनों के बीच निकालना है। हमें कितनी बार निकालना, देखिए 4 दशमलव स्थानों तक ये कितने हैं, ये कितना है, सिर्फ 1 दशमलव स्थान तक, ये 2 दशमलव स्थान तक, ये 3 दशमलव स्थान तक, दशमलव नहीं, दशमलव, ये देखिए ये 1 दशमलव स्थान तक निकली है और ये 2 दशमलव, मतलब दशमलव के बाद निकलनी चाहिए ना स्थान तक, तो 2 दशमलव, लेकिन 4 दशमलव स्थान तक हमें 2 बार और निकालना है इसे। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक और लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब किन किन के बीच निकालना है, 4.26 और 4.27 के बीच। अब जो है इन दोनों के बीच निकालना हमें, तो यहां पर क्या कर लेंगे, 4.26, ठीक है। चार दशमलव दो छः एक, 4.262, 4.263, 264, 265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270,
ये कितना है 2 6 9, तो यहाँ पर 4.7। ये देखिए ये जो रकम थी 4.26 ये वाली यहाँ पर है, ये वाली यहाँ पर है, और ये वाली 4.27 यहाँ पर है। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको कि जो ये रकम है ये यहाँ पर है, और जो 4.27 है ये रकम यहाँ पर है। इसे अच्छी तरह लिख लीजिए, इसे अच्छी तरह लिख लेते हैं, 4.27 ये रकम यहाँ पर है। अब देखिए अब क्या है, हमारा क्या था 4.26, तो ये रहा 4.26 के बाद भी 2, 2 के बाद भी 2, फिर कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, और ये रकम यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 4 क्या है 262, 4.262, और ये यहाँ पर 4.263, मतलब ये रकम इससे बड़ी है और ये रकम इससे छोटी है। इन दोनों के बीच निकालना है अब हमें, तो इन दोनों के बीच कैसे निकालेंगे, एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक और लाइन ले ली है, अब क्या करेंगे, 4.262, 4.262, 1, 4.262, 2.626। ठीक है, 4.25 था, यहाँ पे 6 आ गया, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2622 नहीं, यहाँ पर 3 आ गया। तो अब देखिएगा ये जो रकम है किसके बीच की है, यहाँ के बीच की, 4.262, 4.262, ये और ये एक है, और अभी 4.263 और 4.263, मतलब ये रकम यहाँ पर है और ये रकम यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच की निकालनी है हमें। अब इन दोनों के बीच की कैसे निकाली जाएगी भाई, ठीक है ना, वही अब क्या निकालना है, यहाँ तक हमने निकाल लिया था, अब इसके बाद क्या आता है, फिर से 6 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब अब जो ये रकम है इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, तो अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब हम निकालेंगे। हमारे पास क्या था कि 4 दशमलव तक, ये क्या है 1 दशमलव तक, ये 2 दशमलव तक, ये 3 दशमलव तक, और ये 4 दशमलव तक। हमारा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा हो चुका है। अगर हमें आगे निकालना हो, यहाँ तक अगर हमें आगे निकालना हो तो भी हम ऐसे ही निकालेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक और लाइन खींच लेंगे, तो फिर हम आगे ये भी निकाल सकते हैं। तो साथियों, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरा जो प्रयास था कि आपको ये प्रश्न कंप्लीट समझ में आए, बिल्कुल एक भी पॉइंट आप न चुकें। तो साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ।